हेलो एवरीवन, मैं आमिर जिंदर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बच्चों, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D। हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सब के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब हम लोग आए हैं नई तरह की वेलोसिटी पर, और वो वेलोसिटी अपनी रिलेटिव वेलोसिटी। क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी, किस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है, क्या इसका यूज़ है, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो उससे पहले मुझे रेस्ट के बारे में बात करनी चाहिए। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो इस कैमरे के रिस्पेक्ट में, इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में, इन दीवारों के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पर रुका हूँ, मीन्स इनके रिस्पेक्ट में मैं नहीं चल रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई अर्थ से बाहर से देखेगा तो क्या है, मैं मूव कर रहा हूँ। तो इनके रिलेशन में मैं रुका हुआ हूँ, मेरी वेलोसिटी इनके रिलेशन में क्या है, जीरो। किसी दूसरे फ्रेम से देखने वाले बंदे के रिलेशन में क्या है, हो सकता है कोई वेलोसिटी हो। चलिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग कार समझ लेते हैं, है ना। इसको कार समझ, इसमें दो पैसेंजर हैं। ये एक रेड कलर की ड्रेस में है ऐसे, और ये एक ब्लू कलर की ड्रेस में है ऐसे, राइट। तो ये रेड और ब्लू वाले जो दो पैसेंजर हैं, तो ये एक दूसरे को देखते हैं। इसका नाम मान लीजिए ए दिया हमने, इसका नाम हमने बी दिया। और जब ये ट्रेन का डब्बा या फिर ये कार तब ऐसे मूव करती है या मूव करता है, तो यहाँ से ये इसको देखता है, तो ये क्या कहता है, हाँ ये मेरे सामने इतनी दूरी पर बैठा हुआ है, ठीक है, इतनी दूरी पर बैठा हुआ है। तो ये यहाँ से चलते हुए ऐसे आता है, डब्बा ऐसे आता है, आता आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन इस ब्लू वाले को, गिरमत भाई, इस ब्लू वाले को रेड वाला कैसा दिखता है, वो एक ही पॉइंट पर रखा हुआ नजर आता है। अगर उसको ये एक ही पॉइंट पर रखा हुआ नजर आता है, तो अगर मैं ब्लू वाले से यानी कि ए वाले से, इसको मैं ए माना है, ए वाले से पूछूंगा कि आपको बी कितनी वेलोसिटी से चलते हुए नजर आ रहा है, तो क्या कहेगा, नहीं बी तो चल ही नहीं रहा। और अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये चल रहे हैं, तो आप कहेंगे हाँ ये चल रहे हैं। मैं भी कहूँगा हाँ ये मुझसे दूर जा रहे हैं टाइम के साथ। तो इनकी वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में तो है, लेकिन इनकी खुद की वेलोसिटी आपस में क्या है, इनकी कोई वेलोसिटी नहीं है, ये जीरो वेलोसिटी है। तो ये हो गया आपका कौन सा पार्ट, ये आपका रिलेटिव वाला पार्ट हुआ। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी की हमने यहाँ पे बात की कि उनकी आपस में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं थी, जीरो पर था, दोनों एक सेम बैठे हुए थे। लेकिन एक्चुअलिटी में जब उस ट्रेन से बाहर कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा, तो वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि हाँ ये दोनों तो ए और बी बहुत तेजी से भागते हुए गए। और ए से पूछूंगा मैं कि बी चल रहा है, तो बोलेगा नहीं। बी से पूछूंगा कि ए चल रहा होगा, नहीं हम तो रुके हुए हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी क्लियर होता है कि हर चीज अपने आप को यानी कि खुद को रेस्ट पर एज्यूम करती है, रेस्ट पर मानती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए दो बंदे, कोई राम और श्याम, किसी भी लेट अस सपोज गुड़गांव बस स्टैंड से बैठे वो। तो गुड़गांव बस स्टैंड से बस में बैठे, तो उन्होंने किसी एक बंदे से मिलना था रास्ते में, स्कूल में किसी एक बंदे से मिलना था। और स्कूल में भी कोई दो बंदे बैठे हुए थे, कोई भी दूसरा। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यार, ए और बी वहाँ से बस में से चले गुड़गांव बस स्टैंड से, और उनको यहाँ पर प्राइम इंस्टीट्यूट में, यहाँ पर प्राइम में किन्हीं दो बंदों से मिलना था जिनका नाम था पी और क्यू, राइट। तो जैसे ही वहाँ से बस चली, तो ए ने बी को कहा कि मुझे नींद आ रही है, और जैसे ही प्राइम इंस्टीट्यूट आए मुझे आप उठा देना। क्या वर्ड था ए का बी से, कि जैसे ही प्राइम इंस्टीट्यूट आए तो आप मुझे उठा देना, प्राइम आए तो मुझे आप उठा देना। उसके बाद यहाँ पर इस प्राइम में जो पी बैठा था वो बोला यार मुझे भी नींद आ रही है, वो क्यू को बोला, और वो क्यू से क्या बोला कि तभी बस आए तो मुझे उठा देना। यानी कि ये यहाँ पर बैठ के जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो बातें हो रही हैं कि वो लोग चल रहे हैं, यानी कि बस चल रही है। और ए और बी क्या बातें कर रहे हैं आपस में बैठ के, वो बातें कर रहे हैं कि नहीं हम रुके हुए हैं, प्राइम चल रहा है, प्राइम आए तो ऐसा करने से जनरल लाइफ में नहीं होता है। बस में आप बैठे हैं तो जैसे वो जो कंडक्टर होता है वो क्या कहता है, वो ये कहता है जैसे ही बोलेगा गुड़गांव आ गया, या अभी दिल्ली आ गई, या अभी चंडीगढ़ आ गया, तो वो एक जगह के नाम का नाम लेता है। ये नहीं कहता मेरी बस पहुंची है। और जो स्टैंड पे वो यात्री खड़े होते हैं वो क्या कहते हैं, बस आ गई, हाँ हॉर्न बजा, बस आ गई। या कोई भी चीज़ है वो उसको क्या कहता है, वो उसको लगता है कि वो चीज़ चल रही है, नहीं कि खुद को बंदा रेस्ट में मानता है, रेस्ट में अज्यूम करता है, राइट। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी की एक बात है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, भी आएंगे इस पॉइंट पर। बट ये एक आपको दिमाग में रखना है कि हमने किस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी को डिसाइड किया हुआ है। आप पूछेंगे कौन सही है सर, अपने आप में खुद में तो सब सही है, ऐसे तो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, या दो कार हैं, या दो बस हैं, या दो कोई भी कुछ भी मान लो यार आप, जिनका एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। ठीक है, समझना यहाँ पे इस बात को, कॉन्सेप्ट को समझना। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मैं एक बार में लिखूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। उसका क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं आपको, घबराने वाली जरूरत नहीं है कुछ भी। यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए हमने मान लिया कुछ भी 12 मीटर है ना, 12 मीटर है उनके बीच की डिस्टेंस। यहाँ से ये जो चल रहा है, ये चल रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से,
और यहाँ ये जो बी वाला चल रहा है इस डायरेक्शन में चल रहा है यहाँ से, और ये जो बी वाला चल रहा है ये यहाँ से चल रहा है मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड से। तो अब इस वाले को लगा होगा कि मुझे बी को पकड़ना है, तो वो क्या करता है, वो सोचेगा मैं 1 सेकंड में 6 और 2 सेकंड में 12, मैं 2 सेकंड में उसको पकड़ लूँगा। लेकिन ये तो देखिएगा ना कि ये भाई साहब जो हैं ये क्या करते हैं, ये तब तक 2 सेकंड में कितने आगे चले जाते हैं, ये 8 आगे और चले जाते हैं। फिर आके देखता है यहाँ पे बी मिलता ही नहीं, फिर वो ऐसे आगे चलता है, फिर ऐसे आगे चलता है। तो अगर इसको अगर ये डिस्टेंस कवर करनी है तो इस डिस्टेंस को कवर करने में, यानी कि इनके दोनों के बीच की दूरी को खत्म करना है, तो उनके दोनों के बीच की दूरी खत्म करने के लिए 2 सेकंड में तो नहीं कर सकते, दूरी बढ़ जाती है। तो इसमें ये वाली वेलोसिटी काउंट करें या ये वाला वेलोसिटी काउंट करें, आइडिया नहीं। यानी कि वो यहाँ से सोच के चला था कि मैं 2 सेकंड में यहाँ पहुँच जाऊँगा, लेकिन वो जब वहाँ पहुँचा तो बी और आगे चला गया, फिर और आगे चला गया। कितनी देर में पकड़ पाएगा ये, तो ये यहाँ से इसको जब पकड़ेगा तो इसको ये वाला कवर करना था तो करीब 6 सेकंड में पकड़ेगा ये, यानी कि 6 सेकंड बाद ये कितना चला जाएगा, 36 है ना, 6 सेकंड में ये कितना चलेगा 36, और 6 सेकंड में ये कितना चलेगा 24 और 12 कितना 36, यानी कि फिर यहाँ पे जाके मिलेंगे। तो मैंने कैसे निकाल दिया, जस्ट देख के कि ये 6 सेकंड में ए बी को पकड़ लेगा। तो मैंने कुछ तो फंडा लगाया, कुछ तो लॉजिक लगाया, वो लॉजिक था रिलेटिव वेलोसिटी। फिर से मैं आता हूँ यहाँ पर, जो ये ए और बी चल रहे हैं, इस ए और बी के चलने की बात करूँ तो ए और बी को जो भी मोशन है या उसकी जो वेलोसिटी है उसको लिखने का तरीका देखिएगा। वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b is v_a_b। फिर से वेलोसिटी ऑफ a with respect to b, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं इनको, a ने b को देखा, b ने a को देखा, तो वेलोसिटी ऑफ a किसने देखा, b ने देखा a को कि ये मेरी तरफ आ रहा है। किस वेलोसिटी से आ रहा है मेरी तरफ, तो ये 4 से चल रहा था और ये 6 से चल रहा था, तो इसको कितने से आते हुए नजर आ रहा है, वो 2 से। ये अगर 4 से इधर चल रहा है, वो उधर 6 से चला हुआ आ रहा है, तो इसको क्या लगेगा कि वो 2 की वेलोसिटी से मेरी तरफ बढ़ रहा है। क्लियर है, तो इसको हमने क्या बोला, VAB। कौन चल रहा है इस VAB में, तो ये A तो हो गया मूवर जो मूव कर रहा है, और ये B हो गया आपका ऑब्जर्वर जो आपका ऑब्जर्व कर रहा है कि हाँ वो चल रहा है, राइट। तो इसको हमने क्या कहा, VAB। पहले कौन लिखता है, जो चल रहा है, बाद में कौन आएगा, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे अब मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ B with respect to A। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ B with respect to A कहता हूं तो क्या, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ B with respect to A। कौन मूवर, ये आपका मूवर हुआ, और ये कौन हुआ, ये आपका ऑब्जर्वर हुआ। तो इस तरह से हम लोग यहां पर इसके नोटेशन की बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, किस तरह से इसका नोटेशन होता है वो। अब जैसे फिर से सोचिएगा, अब ये B चल रहा है इधर और A चल रहा है इधर, तो अब A को ध्यान सुनना, अब A को क्या फील होगा कि B मेरी तरफ आ रहा है, तब कि आपको लग रहा होगा कि यार A उसे जाके टकराया, लेकिन क्या होता है, ये A वाला पार्ट देखता है कि B मेरी तरफ आ रहा है 2 की स्पीड से, अपने आप को क्या माना, रुका हुआ मैं, तो वो वहां पर है। अगर इन दोनों की टक्कर होती तो क्या कहेगा, ये B वाला कहेगा मेरी कोई गलती नहीं, मैं अपने लाइन में चल रहा था, उसने पीछे से आकर टक्कर मारी 2 की स्पीड से। और ये A क्या कहेगा, मैं तो अपनी लाइन में सीधा जा रहा था, ये मेरे सामने आया तो टक्कर हुई। ऐसी कहता नहीं मेरे सामने आया तब कि ये यहाँ से आया और तब कि वो पीछे से आया, तो बड़ा कंफ्यूजन है। इसको खत्म करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो ये वाले नोटेशंस आपको समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोग VAB और VBA को लिखा करते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि तब हम लोगों को किसी भी, इसकी जैसे वेलोसिटी मैंने बोली 6 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड क्या, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। भाई दोनों के लिए धरती माता रुकी हुई है, धरती माता के रिस्पेक्ट में ये कितने से चल रहा है, 6 से, तो ये 6 मीटर क्या है इसकी वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करूंगा तो मैं VBG इज इक्वल टू 4। वैसे हम लोग डायरेक्ट इसको क्या बोल रहे हैं कि ये VA है और ये क्या है, ये VB है। हम ऐसा डायरेक्ट क्यों बोल पा रहे हैं, डायरेक्ट हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी है, ग्राउंड की वेलोसिटी है 0। क्या ग्राउंड मूव कर रहा है, नहीं। क्या यहां पर भी ग्राउंड मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा। कौन मूव कर रहा है, A मूव कर रहा है। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो बहुत सिंपलीफिकेशन से ऐसा लिख सकता हूं, VAB वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू V विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस VB
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना और मैंने इस डायरेक्शन को अगर नेगेटिव माना तो कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट मिल गई हमें, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए जी माइनस वी बी जी। एक बात मेरी फिर ढंग से सुनना, यहां पर अगर मैं इसको जीरो मानता हूं तो देखो यहां पे इसको मैं लिख रहा हूं ऊपर वी ए माइनस वी जी, तो ये क्या है जीरो, तो इसका मतलब ये किसके बराबर आया वी ए। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इन एनी स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी की भी वेलोसिटी किसी स्टेशनरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो होती है उसको हम लोग क्या नाम दिया करते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि जी तो जीरो है, तो वी ए माइनस जी इज इक्वल टू व्हाट वी ए, यानी कि वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। यहां पर मैं बात करूंगा तो क्या, यहां पर मैं बात करूंगा वी बी ए की बात करूंगा तो क्या, बहुत सिंपल वी बी माइनस वी ए। ये आपके फॉर्मूले हैं जो आपको पढ़ने हैं, दे आर व्हाट रिलेटिव वेलोसिटीज, है ना, वेलोसिटी या फिर रिलेटिव वेलोसिटी बोलिए आप उनको विद रिस्पेक्ट टू ए बी और यहाँ पर बी ए। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको समझाया कि इनके फॉर्मूलेज किस किस तरह से हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, और अच्छे से क्लियरिटी आएगी, बहुत मुश्किल नहीं है, आप क्वेश्चन करेंगे तो आप सॉल्व होंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट चल रहा है वी ए से और उनके बीच की दूरी है कुछ एक्स, ठीक है, और यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी वी बी। तो मुझे निकालना है टाइम, कितने टाइम बाद, टाइम मुझे कैलकुलेट करना है कितने टाइम बाद वी ए वी बी को पकड़ लेगा। टाइम का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी किसकी पुट करूँ मैं, वी ए की वेलोसिटी पुट करूँ या वी बी की वेलोसिटी पुट करूँ, तो आंसर है अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो हम यहाँ पर किसी एक सिंगल की वेलोसिटी नहीं पुट करेंगे। आइए यहाँ पर मैं आपको इससे मिलवाता हूँ, ए को 6 मान लिया, बी को 4, डिस्टेंस कितना 12, तो मुझे यहाँ से टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस 12 डिवाइडेड बाय 6 करूँगा तो कितना आता है 2, और यहाँ से मुझे टाइम निकालना है। तो अगर आप कहते हैं नहीं सर ये 6 गलत कर दिया आप तो 4 करिएगा, तो मैं यहाँ से अगर 4 को करता हूँ तो डिस्टेंस कितना, टाइम कितना आता है 3। कौन सा सही है नहीं पता, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी हमें यूज़ करनी होती है। तो क्या यूज़ करनी होती है, यहाँ पर हमें रिलेटिव वेलोसिटी यूज़ करनी होती है। अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, यहाँ से निकालेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वी ए बी, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट मीन्स वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है आपका 6 माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट 2। अब देखिएगा टाइम मुझे निकालना है कितनी देर में इसको पकड़ लेगा, मैंने पहले बताया था 6 सेकंड पहले बता दिया था। तो t इज इक्वल टू व्हाट 12 बाय वी ए बी, और वी ए बी कितना है, फिर से ध्यान देना, वी ए बी कितना है 2, तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू पुट की, कितना है टाइम 6, और हाँ सही बात थी, टाइम 6 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट ए या एक कार ए इस बी को पकड़ लेती है, राइट। तो ये वाला फॉर्मेट आपको बस याद रखना है। इसमें बस एक ही चीज़ का डिफरेंस है, इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, मेजर डिफरेंस नहीं है, ओनली साइन का डिफरेंस है। वी ए बी माइनस मतलब वी ए बी उधर चलते हुए नजर आ रहा है, यहाँ पे वी ए बी माइनस मतलब वी ए बी उधर चलते हुए नजर आ रहा है। फिर से हम लोगों को यहाँ पर ऑब्जर्वर कौन है ए, तो ए को क्या लग रहा है कि बी के मूव कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है बी, तो केवल यहाँ पे माइनस का डिफरेंस है, बाकी चीजें सेम है, मीन्स ओनली डायरेक्शन का डिफरेंस है, ओनली डायरेक्शन डिफर, केवल डायरेक्शन डिफरेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये आपको मैंने रिलेटिव वेलोसिटी की पूरी पूरी कहानी सुनाई। एक क्वेश्चन हम लोग इस पर सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। आप प्लीज इसे लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ इससे रिलेटेड, ताकि आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। राइट डाउन, लिख लो आप इसे जल्दी से। राइट, तो एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स की क्लास में आपको पूरे के पूरे इसके न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड, रिलेटिव वेलोसिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स में आपको बता दूंगा। एक छोटा सा पार्ट देखते हैं। वो कहता है एक कार ए मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। एक कार रही 20 मीटर, मैंने जस्ट डायग्राम कुछ सेकंड्स में बनाया है। एंड कार बी विद 15 मीटर पर सेकंड, जो कार बी है वो 15 मीटर पर सेकंड से सेम डायरेक्शन में चल रही है।
फिर वो कहता है फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए और ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि हमें वी बी ए भी निकालना है और वी ए बी भी निकालना है। इसको समझिए, आप रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। क्वेश्चंस में आपको नेक्स्ट पार्ट में समझा दूंगा पूरे के पूरे। तो मुझे निकालना है वी, पहले ए भी निकाल लेते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं, ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या आएगा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आएगा वी ए माइनस वी बी, है ना। और वी ए की वैल्यू क्या है, वी ए इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड माइनस वी बी इज मूविंग विद 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये कौन सा डायरेक्शन लिया हमने, पॉजिटिव पहले समझाया था मैंने, और ये आपका नेगेटिव, यानी कि ये वाली लेफ्ट और ये वाली आपकी राइट पॉजिटिव। तो यहां से कौन ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व कौन कर रहा है, फिर से ये मूवर है जो मूव कर रहा है, और ये आपका ऑब्जर्वर है जो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो 20 माइनस इज दिस व्हाट, 5 मीटर पर सेकेंड। तो किसको क्या ऑब्जर्व हुआ, तो बी को ऐसा लगा, बी को ऐसा लगा कि कोई मेरी तरफ आ रहा है, और वो मेरी तरफ इसकी क्या है, राइट साइड, इसलिए कैसा है ये, पॉजिटिव, राइट। तो ये पॉजिटिव इसलिए, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव का मतलब हुआ राइट साइड मूविंग। क्लियर है भाई साहब, ये मेरे ख्याल से पूरी बात आपको क्लियर हुई होगी। यहां से अगर मैं वी बी ए की बात कर लूं तो क्या, तो अगर मैं वी बी ए की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। अब की बार कौन ऑब्जर्वर, ए ऑब्जर्व कर रहा है, ये क्या है, मूव कर रहा है, क्या लिखूं, 15 माइनस 20, रिजल्ट कितना आया, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि माइनस का रिजल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि फील कौन कर रहा है, ए फील कर रहा है। ए को क्या फील हो रहा है कि बी मेरी तरफ आ रहा है, जब टक्कर मारेगा उसको तो ये उसको कहेगा तेरी गलती है तो मेरे सामने आया, तो उसको लग रहा है वो मेरी तरफ आ रहा है। मेरी तरफ आने का मतलब इसको फील हो रहा है कि इधर की तरफ आ रहा है, और अगर ये इधर आ रहा है तो इस डायरेक्शन में क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। दैट मीन्स क्या, नेगेटिव डायरेक्शन इंडिकेट व्हाट्स, लेफ्ट साइड मोशन, लेफ्ट साइड मोशन। क्लियर है। तो यहां से आपको ये बात अब समझ आ गई है कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैसे इनकी रिलेटिव वेलोसिटीज आई, क्या प्लस क्या माइनस, किस तरीके से हम उसको निकाला करते हैं। तो मैंने आपको बहुत बेसिक से बातों में, बहुत सिंपल वे में रिलेटिव वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया है, बताया है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, क्या कैलकुलेशन टाइप है, एवरीथिंग, हर बात मैंने आपको समझाई है, राइट। तो प्लीज़ आप इसको अपने नोटबुक में लिखिएगा। आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स, इजी भी, मुश्किल भी, कॉम्पिटिटिव लेवल की भी, सारी न्यूमेरिकल्स में आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर इन सब को अपने नोटबुक में लिख के और समझते रहिएगा। अगर आपको नोट्स की भी ज़रूरत है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7023169100। मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा इसके रिलेटेड, राइट। तो वो नोट्स बन रहे हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन आप प्लीज़ अपडेट रहिए, लिखते रहिए चीज़ों को, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए कि हाँ हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ने सीखा, नेक्स्ट में हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए आप खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।